सुंदर होता है मन सुंदर। क्या है ये? क्या कह रही थी तुम अभी? तुम अपनी गलतियों का इल्जाम राधिका पर कैसे डाल सकती हो? लगता है जब तक मैंने जार फेंका तब तक कीड़े चावल के डिब्बे में पहुंच गए। रानी, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? जब तुम डब्बे में चावल डाल रही थी तो तुम्हें इतने मोटे मोटे कीड़े नजर क्यों नहीं आए? हाँ रानी, जब तुमने कटोरे में सूप डाला था तो उससे पहले तुम्हें कटोरी अच्छे से देखनी चाहिए थी। अगर आज मुन्ना के पापा ये कीड़े वाला सूप पी लेते तो त्योहार के दिन अगर इनकी तबीयत खराब हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज। पापा जी, पापा जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पापा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। पापा जी। दादी जी, मम्मी जी, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, प्लीज। आगे से ये कभी नहीं होगा। अच्छा ठीक है रानी, ये रोना तो ना बंद करो। जो होना था सो हो गया, लेकिन हाँ, आगे से बहुत ज्यादा ध्यान रखना। चलो अब यहाँ से सब, नीचे सब इंतजार कर रहे हैं। गोलू जी। जग्गू को लेकर नीचे आ जाओ। जी। प्रभा, तीज की बधाई हो। अरे सुधा, तुम कब वापिस आई तीर्थ यात्रा से? मैं आज ही वापस आई हूँ वहाँ से, और तुम लोग के लिए प्रसाद भी लेकर आई हूँ। घर की सुहागनों का तो व्रत है, जिनका नहीं व्रत है उन्हें दे दूंगी। राधिका बेटा, राधिका तुमने आज व्रत तो नहीं रखा ना? ये तीर्थ यात्रा का प्रसाद है, खा लेना। ये देवरानी जी ने प्रसाद खाया क्यों नहीं? और हमने इन्हें सुबह से कुछ खाते हुए भी नहीं देखा है। कहीं ऐसा तो नहीं इन्होंने देवर जी के लिए व्रत रखा हो? हाँ, मेरे साथ भी नहीं हुआ था। क्या बात कर रहा है यार? हाँ हाँ, बिल्कुल मिलेंगे अगले संडे। गोलू जी। एक मिनट, हाँ, मैं बाद में फोन करता हूँ। गोलू जी, हम यहाँ पे सुबह से भूखे प्यासे घूम रहे हैं, आपके लिए व्रत रखा है और आप यहाँ पे बिस्कुट ठूस रहे हैं। अरे तो तुम भी खा लो ना। मैंने तो पहले ही मना किया था ये व्रत रखने को। गोलू जी, आप नहीं मानते पर आपकी मम्मी तो मानती है ना, वो हमसे व्रत रखवा रही है। अरे देखो, अभी मम्मी यहाँ पर नहीं है, ठीक है? तो तुम चुपके से खा लो, खा लो खा लो खा लो। व्रत तोड़कर तुम मेरे बेटे के जान के दुश्मन बनना चाहती हो? वाह सासरी वाह, आपके बेटे की जान जान और हम भी जान क्या कूड़ा। अरे हम भी किसी की बेटी हैं, हमारे लिए तो कोई व्रत नहीं रखता। तो
बकवास बंद कर कली। और एक बात कान खोल कर सुन लो, जब तक तुम्हारा व्रत पूरा नहीं होता है तब तक तुम ना कुछ खाओगी ना कुछ पियोगी। और तू भी मेरी बात अच्छे से समझ ले गोरी। अगर तूने इसे कुछ खिलाने और पिलाने की कोशिश की ना तो तुझे भी व्रत रखवा दूंगी। आई बात समझ में? क्या हमारी सास है जो हमसे जबरदस्ती व्रत रखवा रही है, और वहाँ पुरानी देवरानी की सास ने उन्हें सख्त मना किया है, पर वो फिर भी व्रत रखे बैठी हैं। नहीं कली, राधिका तो चाचू के सामने नाटक कर रही है। नहीं गोलू जी, पुरानी देवरानी जी हम सबके सामने नाटक कर रही है और असल में उन्होंने व्रत रखा है और सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। खैर हम चलते हैं। मेरे लिए लाइन थी ना? क्या सच में राधिका ने व्रत रखा है? क्या राधिका ने चोरी छुपे हरियाली तीज का व्रत रखा है? हाँ मम्मी जी, अभी कुछ देर पहले मैंने कली भाभी को कहते सुना कि राधिका दीदी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। कुछ देर में पार्वती पूजा शुरू होने वाली है और राधिका दीदी कहीं नजर नहीं आ रही। जरूर छुप के सारी रस्में निभा रही होंगी, और अगर वो सारी रस्में निभाएंगी तो मेरे व्रत का क्या मोल रह जाएगा? कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम इस राधिका का व्रत पूरा नहीं होने देंगे। पानी पियो राधिका। पियो पानी राधिका। पर माँ जी, हमें प्यास नहीं है। कोई बात नहीं राधिका, 2 घूंट पी लो। अच्छा चलो, एक ही घूंट पी लो। प्यास नहीं है तुमको, या घर वालों से चोरी छुप करके तुम्हें व्रत रखना है हरियाली तीज का? हाँ माँ जी, हमने व्रत रखा हुआ है। किसके लिए रखा है? क्योंकि दिव्यम के साथ तो तुम्हारा तलाक हो चुका है, फिर किसके लिए रखा है व्रत तुमने? आज त्योहार के दिन हम माँ जी पर इल्जाम नहीं लगाएंगे। जवाब दो राधिका। माँ जी, जब दिव्यम जी के साथ फेरे लेते वक्त उनसे रिश्ता जोड़ने के लिए हमने किसी पेपर पर साइन नहीं किया था, आज एक पेपर पे साइन कर देने से रिश्ता कैसे टूट सकता है? तब भी दिव्यम जी ने सिर्फ हमारी मांग में सिंदूर भर के और हमें मंगलसूत्र पहनाकर अपनाया था। और आज भी भले ही ये सब उन्होंने पापा जी की खुशी के लिए किया है, पर वो अभी भी हमारी पति है और उनकी दीर्घायु के लिए हमने ये व्रत रखा है। हम तुम्हारा ये व्रत कभी पूरा नहीं होने देंगे। माँ जी, आप हमारी पूजा भंग करने के पाप का भागीदार क्यों बनना चाह रही हैं? क्योंकि तुम गलत कर रही हो राधिका। ये हक तुम्हारा नहीं, रानी का है। हाँ तो माँ जी, हम किसी से उसका हक नहीं छीन रहे, हम सिर्फ और सिर्फ अपना पति धर्म निभा रहे हैं।
रानी जी ने हमारे व्रत के बारे में माँ जी को बताया क्या? तुम चाहे कितने भी व्रत रख लो राधिका, चाहे कितनी भी पूजा कर लो, लेकिन दिव्यम के हाथ से पानी का पहला घूंट खाने का पहला निवाला रानी ही खाएगी। तुम्हारा ये व्रत असफल होके रहेगा। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए